पढ़ाया था? लैप्लास करेक्शन हो गया था गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू, है ना? हो गया? लिखो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को क्या क्या इफेक्ट करता है उसकी बात हम कर रहे हैं बेटा। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ना इधर, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे टेम्परेचर से करेंगे, किससे? टेम्परेचर। क्या बेटा? टेम्परेचर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या था? बोल, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू। Yes, sir. अरे हाँ की ना? Yes, sir. मान लेते हैं एम डब्ल्यू सेम, मतलब सेम टाइप का गैस मॉलिक्यूल्स दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसा दिया गया है। तो ऐसा दिया गया है तो Vs प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T होगा। Yes, sir. अरे हाँ की ना? Yes, तो Vs1 by Vs2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट T1 by T2। हाँ की ना भाई? Yes, sir. क्वेश्चन दे दे। Yes, sir. क्वेश्चन के तौर पर ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन समझ गए? उसका स्पीड है 300, कितना स्पीड? 300 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे? 27 डिग्री सेल्सियस। तो वेलोसिटी बताना है जब टेम्परेचर हो 127 डिग्री सेल्सियस, तब बताना है ना? Yes, sir. हाइड्रोजन एमडब्ल्यू सेम दे दिया, Yes, sir. गामा भी सेम दिया है, देख Yes, sir. H2 गामा सेम है, Yes, sir. एटॉमिसिटी भी सेम है कि नहीं? Yes, sir. परमाणुकता 2 Yes, sir. और H2 में कितना परमाणु होता है? H2 में कितना परमाणु होते हैं? कितना होते हैं? हाँ? सही बता, कसम से। कौन कौन से? हाँ? कौन कौन से होते हैं? H2 में 2 परमाणु होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? H2 और O2 हो ना? H तो होता है 2 H होता है ना भाई? चलो बोलो क्या करें? इसका 1 वाले ले लें, इसको V1 ले लें, तो V2 पूछा गया है, तो V1 by V2 अंडर रूट T1 by T2। हाँ की ना? V1 पूछा गया है कि दिया गया है, कितना दिया गया है? 300। और V2 कितना है? पूछा गया है। T1 कितना है? 300. हैं? अबे तो 27 लिखा है। 27 लेना कि 300? 300. पक्का? Yes, sir. हाँ, पता चला 27 लिख दिए, अरे 400 है कि नहीं? Yes, sir. तो 300 by V2 बराबर √3 by 2 है ना? Yes, sir. V2 आ जाएगा √3 into 200, √3 into 200 तो 1.7 into 200, 1.7 मतलब 3.400 तो 340 मीटर पर सेकेंड। अबे यार तुम लोग भी एक बात करते हो। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कर लिए? अबे टेम्परेचर पे नहीं आया क्या? Yes. अच्छा, कभी कभी बेटा हमको टेम्परेचर में कुछ ऐसा दिया रहता है, कैसे दिया रहता है वो बता रहा हूँ मैं। देख, जैसे हमको दे दिया डिग्री सेल्सियस में, किसमें दे दिया गया? T डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो मुझे निकालना है, कैसे निकालूं? तो क्वेश्चन ऐसा रहता है 80 डिग्री सेल्सियस की 10 डिग्री सेल्सियस दे दूं, वेलोसिटी इज V1 ना, Yes, sir. देन फाइंड T डिग्री सेल्सियस, कितना होगा? V2 होगा। Yes, sir. तो कैसे लिखेंगे बोल? V2 by V1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट T1 by T2, यही लिखेंगे? Yes, sir. अंडर रूट T1 by T2, उल्टा लिख दिया, T2 by T1। तो V2 निकालना है बेटा, और V1 हमको दिया है V1। अच्छा, T2 कितना दिया है? T प्लस 273, Yes, sir. और नीचे दिया है 273, ये दिया कि नहीं दिया? तो V2 by V1 मैं ऐसे लिखूं क्या इसको? T प्लस 273 बाई 273 की पावर हाफ। Yes, sir. तो V2 by V1, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस T बाई 273 की पावर हाफ। बेटा ये T होगा ज्यादा से ज्यादा 10-20 ऐसे ही होगा ना, ज्यादा वेरिएशन नहीं लेना है, Yes, sir. थोड़ा सा वेरिएशन है। इसका मतलब 1 प्लस x की पावर n है, Yes, sir. 1 प्लस x की पावर 4n, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस nx। Yes, sir. V2 by V1 कितना आगे बोल? 1 प्लस 1/2 T बटे 273,
टी इज टाइम ना, टी टाइम टाइम है तुम्हारा, चले टाइम है। टी क्या है रे? किसमें? रुक जा, किसमें? हाँ हाँ हाँ, तो ही यूनिट बोल। केल्विन में है ना? एक और बोल दे फ़ारेनहाइट में। तीनों में से एक तो होगा ही। किसमें है रे? ये टी किसमें है? पक्का? कैसे पता? चेंज किए। अब ये देख, यहीं से लेके चल रहे हैं टी डिग्री सेल्सियस, ये तो सामने इतना बड़ा लिखा है, केल्विन में है। किसमें है? अच्छा, 2 इंटू 273 कितना होता है? बोल। 546। मुझे याद है ले। अरे समझ गए क्या? अच्छा, V1 तुमको गिवन है तो V2 क्या आ जाएगा? V1 1 + t अपॉन 546। समझ गए? अच्छा, अगर मैं AR की बात करूँ तो V1 का वैल्यू 330 होता है। इन AR V1 कितना? 330। तो V2 कितना आ जाएगा बेटा? 330 मल्टीप्लाई प्लस 330 बाई 546t, है ना? इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो? 330 बोलो कितना है? करो क्या कर लो। तो समझ में आया? अच्छा बता, मतलब अगर मैं एयर में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो मेरा V2 कितना बढ़ेगा? 0.61। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना बढ़ा? 0.61। 10 में 6.1, 100 में 61। लगा ही नहीं सकते 100 में। 100 में फॉर्मूला लगाते क्या? तुम्हारा चले लगा दो, ज्यादा वेरिएशन नहीं, 10-20 का वेरिएशन में फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि टी इज स्मॉल लेके चले देखना। अभी तो ऐसा किया है ना, टी इज स्मॉलर देन 273, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको लगा सकते हैं। 10% टी का, अरे 273 का 10% 27, तो 30 तक लगा सकते हैं, ऐसा मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस तक। उससे ज्यादा में कौन सा लगाना है? वो वाला। अरे समझ गए? ये है, याद रखना, ये नीट में एक बार आया था ये वाला। जब टेम्परेचर कम हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो बच्चा तो लगाया ये सब, ऐसा लिखा, आंसर तो ये लगाना था, मतलब 546 था ना नीचे में, समझे ना? तो टेम्परेचर का वेरिएशन समझ में आया थोड़ा बहुत? है? V वर्सेस T कैसे बनेगा? V प्रोपोर्शनल टू √T। अरे यही तो है क्या? अच्छा, V प्रोपोर्शनल टू √T कैसे बनता है इस ग्राफ? अबे कुछ दिन पहले बनाया था कहीं, कहाँ बनाया था? टेंशन, वहाँ टेंशन के बीच ग्राफ होता था, वेव्स में, तो इसी में तो बनाया था। V = √T/μ। अच्छा, ये टेंशन है कि टेम्परेचर है? टेंशन है ना? और वहां पर क्या होता था? वहां क्या होता था? यहाँ क्या है? याद रखना भैया। अबे यार, तू बीच बीच में ऐसा क्यों करता है? सही एक बनाए होंगे नहीं? चलो है, सही बना कि नहीं ग्राफ? कई लोग सोच रहे होंगे आप तो ऐसे बना दिया। अबे V प्रोपोर्शनल टू होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। देख, प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन ही तो बना है, √T के बीच है ना, प्रोपोर्शनल ही हुआ कि नहीं? शांति क्यों घर गई है? सुबह सुबह फोन आया था इसकी मम्मी का। अरे खुशी कहाँ है? क्यों? मिड सिटी को हम सेम लेके चल रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट पे हम अलग अलग कर देते हैं ना, जैसे N2O2 S2 ऐसा एक ही है ना, एक ही टाइप के एटॉमिसिटी वाले। नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूँ?
कि दोनों को एक साथ करा दो। जैसे तुम बोलो। चलो दूसरा मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ अगर मॉलिक्यूलर मास में वेरिएशन ला रहे हैं तो मतलब बेटा इसमें हम क्या क्या चीज सेम मान के चल रहे हैं? एटॉमिसिटी सेम मान के चल रहे हैं। मतलब यहाँ हम क्या सेम मान के चल रहे हैं? एटॉमिसिटी मतलब गामा, है ना? सेम मान के चल रहे हैं। और टेम्परेचर भी हम क्या मान के चल रहे हैं? सेम, है ना? सेम मान के चल रहे हैं। तो हमारा V होता क्या? गामा RT बाई MW, है कि नहीं? तो V हमारा क्या रहेगा बेटा? प्रोपोर्शनल टू 1/√mW। गलत लिखा कि सही लिखा हैं? बाकी लोग को पता ही नहीं गलत है कि सही। यहाँ तो ताली बजाने है बस ओनली, है ना? नहीं समझ आया? एग्जाम्पल दे दो। N2O2 इसका स्पीड है मान लेते हैं 300 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड कितनी होगी ये बताना है भाई। और कुछ लिखने की जरूरत है? अरे लिख ले 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। और कुछ लिखना है? बताओ। ये वाला मार्कर को भी बदलना पड़ेगा लग रहा है, मिट नहीं रहा है। चलो बताओ क्या है आंसर? बताएं। V डिवाइड बाई VO2 दैट इज इक्वल टू बोल MWO2 डिवाइड बाई MWN2। सही है क्या? उल्टा हो गया ना बेटा? यस सर। अच्छा लिखो कि समझ गए? समझ गए। अच्छा VN2 दिया है क्या? यस, ये 300 दिया है और VO2 निकालना है। बोल कितना? 32 और ये 28 क्या? 28 की 14 तो 300 इंटू 28/32 VO2। सही है क्या? यस कितना आ जाएगा? 300 कितने 7/8 आ रहा है क्या? हैं? हाँ ठीक है, आ गया आंसर। और क्या अब आगे तो सॉल्व कर लोगे, उसमें बड़ी बहादुरी वाली बात थोड़ी है। यस सर। समझ गए? यस सर। तीसरा केस लेके चलते हैं। अब ओनली टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है बेटा। क्या कांस्टेंट दिया है? ओनली टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है। क्या कांस्टेंट दिया है? टेम्परेचर। एटॉमिसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो V is proportional to √ गामा बाई MW। सही लिखा हूँ क्या? यस अच्छा गामा को जानते हो अब क्या होता है? CP/CV होता है। सर। और अलग अलग एटॉमिसिटी के लिए अलग अलग होता है। यस सर। अगर मैं बात करूं मोनो के लिए, किसके लिए? बोलो मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है? अरे 1 पॉइंट मत बोल। 3/5 3/5 कि 5/3 5/3 है ना? और डायटोमिक के लिए 7/3। ट्राइटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक में दो प्रकार, लीनियर और नॉन लीनियर। अच्छा लीनियर के लिए क्या होता था? 7/3। नॉन लीनियर के लिए 6। एट बाई 3 होता था शायद। नहीं, कौन बोला नहीं? अरे कौन बोला नहीं? अरे जो बोला नहीं उससे पूछना चाहूंगा क्या होता है? अरे कौन बोला नहीं? नहीं बोले, कोई नहीं बोले। मेरा कान में बजा मतलब नहीं बताऊंगा मैं, देख लेना। मैं बता देता हूँ, नहीं जो बोले हैं वो अगर मैं बोलूंगा करके बोलते रहे मैं बता देता हूँ। समझ गए? अच्छा गामा मिक्सचर, अच्छा मिक्सचर भी तो हो सकता है यार, एक ही गैस होना जरूरी थोड़ी। तो गामा मिक्सचर क्या होता है जानते हो ना? क्या लिखाते हैं? बोल गामा मिक्सचर। कुछ याद नहीं रहा यार,
सीपी मिक्सचर डिवाइड बाय सीवी मिक्सचर। अच्छा सीवी मिक्सचर कैसे निकालते थे? म्यू CP1 म्यू CP2 डिवाइड बाय म्यू1 प्लस म्यू2, है ना? सीवी मिक्सचर कैसे निकालते थे? CV1 CV2 म्यू1 प्लस म्यू2, ये तो दो ही का निकाला हूँ, एंड सो ऑन, है कि नहीं? याद है किसी को कि सब भूल गए? अभी तो पढ़ाया था कुछ दिन पहले। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना बोला मैं, हंसने 2 साल बोला क्या मैं? हैं? अच्छा मॉलिक्यूलर वेट का भी मिक्सचर होता होगा कभी? अच्छा ये होता है MW1 प्लस MW2 प्लस MW3, यस और नो बेटा? मॉलिक्यूलर वेट को ऐसे जोड़ देते हैं, कुछ भी तुम लोग का चले तो। म्यू MW1 म्यू MW2, अच्छा 2 है ना? नहीं है पढ़ने का मन, बोल दो छुट्टी दे देता हूँ यार मैं, हैं? छुट्टी दे दूँ? कोर्स अपने देखते रहे, हमको क्या है? कोर्स कंप्लीट करने बोल दो, एक दिन में चैप्टर टाइम करेंगे, क्यों टाइम पास कर रहा हूँ? ये है वो है ये है, बोल दो एक दिन में पढ़ा दूंगा मैं एक चैप्टर। बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करूँगा, एक दिन में खत्म कर दूंगा मैं। तुम्हारा ऐसे तो करने आया यहाँ पे। बोल रहा हूँ नॉन लीनियर कितना होता है ये नहीं पता है तुमको? 4/3 है? पक्का? देख के बोली पीछे, है ना? यार तो कुछ चीज है ही नहीं, बैठने आते हैं यहाँ घूमने। हाँ हो गया क्या? समझ में आया? देखो कुछ दे दो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चल बताओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बताओ। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसका भी है 300, तो इसका बताना कितना होगा? कुछ देने की जरूरत मत बोल, कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम बोल देता हूँ, हीलियम, हीलियम ऑक्सीजन। हीलियम गैसी होता है ना? प्लेटिनम भी गैस होता होगा, गोल्ड भी गैस होता होगा। अच्छा कैसे पता चलता है ये गैस है ये नहीं? पीरियोडिक टेबल में कैसे पता चलता है ये गैस है कि ये सॉलिड है कि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, एल्कलाइन मेटल है, नाना प्रकार के मेटल होते हैं, कैसे पता चलता है? याद करके, याद करके पता चलता है क्या? He2 होता है? नहीं बोल दे, He3 होता है तो बोल दे। अरे He होता है कि He2 होता है कि He3 भी होता है? He4 होता होगा। एक घूसा दे रहा हूँ तुझे मैं। इनर्ट गैस जानती है? इनर्ट गैस अक्रिय की सक्रिय? अक्रिय, असक्रिय रे, अक्रिय मत बोल देना। अक्रिय बोल दे, कुछ भी बोल दो तुम। असक्रिय होता है, अक्रिय थोड़ी होता है, निष्क्रिय होता है। अक्रिय बोल रहे हो, गलत लिखा है वो। अक्रिय कहीं होता नहीं है, निष्क्रिय। घुसा दूंगा दांत निकल जाएगा तेरा, होता है, गलत लिखा है। अक्रिय नहीं होता ना, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय। मरो तो तुम लोग जाओ, हमको क्या, हम तो निष्क्रिय बोलेंगे। चल अक्रिय, ये क्या होता है अक्रिय? अक्रिय का डेफिनेशन कोई बता सकता है? चल बताओ, जो अक्रिय अक्रिय बोल रहे थे ना वो बताओ मुझे डेफिनेशन। तो उसको निष्क्रिय कहते हैं। कुछ नहीं, बेचारा निष्क्रिय बैठा है, कुछ नहीं कर सकते वो। स्टेबल, वाह अरे स्टेबल नहीं दिखा, नहीं लिखा इसको, क्यों? तो अभी क्या कर रहे थे? इसको बना
यहाँ से चालू किया था ना वैसे? यस सर। ये क्यों नहीं लिखे? मेरी क्या गलती है सर उसमें? लिख रहे थे सर। वो तो मैं ही करूँगा, तो तुम जानते ही हो पहले से। कई लोग लिख चुके होंगे ना, कितने लोग नहीं लिखे हैं? बस ताली बजा तुम लोग, ताली बजाने के लिए रखे हैं तुम लोग को। अबे आसान चीजें हैं ये आसान हो, खुद लिख सकती है। क्या लिखा था वो तब ऊपर? ए तो लिखा है ए बी प्रोपोर्शनल टू 1/m/w। पूरा टाइम पास कर रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला दे, मैं इतना घूम रहा हूँ एक ही फॉर्मूला, गामा RT/mw। टाइम पास नहीं तो क्या है? इसीलिए मेरा लेक्चर थोड़ा सा पंखा उनका चालू कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा कष्ट कर दे, कष्ट। अभी हवा नहीं आ रहा है मेरे पास। दुष्ट लोग के साथ रह के ऐसे ही फल मिलता है। कैसे दुष्टो? अच्छा तुम दोनों कल आए थे? खड़ा हो जाओ तुम दोनों। एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? 5/3। और ये 5/3 और 7/3 हो गया तो आगे 7/3। मुझे लगता है मैं गलत लिखा हूँ ये। 5 होगा ना? तभी तो मैं सोच रहा हूँ कैसे 3 हो रहा है। 7/5। चलो देखें, कर लोगे कि बता दूं? देखो बेटा, V हीलियम V ऑक्सीजन बराबर अंडर रूट गामा हीलियम गामा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिवाइड बाई हीलियम। यही लगेगा क्या? गामा हीलियम का कितना होगा? 5/3। इसके लिए कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर 32, इसका हाइड्रोजन हीलियम 4 है? 4 ही होता है कि 2 होता है? बस हो गया। 825 सही है। किसका निकालना है हमको? फोटो का? अरे सही है क्या? सॉल्व कर लेना आगे। आपको भली भांति तरीके से आता है। मिटा दूं अभी कि नहीं? करिए। तो ढंग से लिख लो, कहीं पर नहीं लिख लो, ढंग से लिख। टेस्ट करो। फिजिक्स का
फिजिक्स का Yes, sir. क्या है? Reactive. वेव भी जानते हैं वेव? नहीं, sir. ट्यूसडे को गया ऑप्टिक्स का, ठीक है? SHM का भी तो बचा है। देखो फिजिक्स का टेस्ट ही टेस्ट। SHM अच्छा थर्मल का हो गया ना, थर्मल का हो गया। SHM वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, 3 अभी ले सकते हैं, फुल टेस्ट ले सकते हैं। अभी तो 2 दिन में ये भी खत्म, मतलब ये ट्यूसडे थर्सडे तक खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे तक, ठीक है? उसके बाद फिर टेस्ट, नया चैप्टर स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन हो चुका है टेस्ट, बेटा ग्रेविटेशन पढ़ गए हैं और टेस्ट नहीं है, कभी भी ले सकते हैं, याद रखें। हो गया बेटा, आंसर आ गया? नहीं, क्वेश्चन है, किसी को पता चल रहा है क्वेश्चन कहाँ है? कहाँ है? ये देना, बताओ। अच्छा ये VH2 मतलब स्पीड ऑफ H2 है ना? तो VH2 मतलब स्पीड ऑफ H2 तो क्या? अच्छा वेलोसिटी ऑफ H2, VH2 मतलब वेलोसिटी ऑफ H2 ना? VH2 का मतलब क्या है? नहीं सुना नहीं दे रहा है, पंखा बंद कर, सुना नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा सुनाई? हाँ? तो VH2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का वेग है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन H2, यही है ना? कई लोग को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, एक आध दिन ना फिर से अगर उस दिन जैसे हुआ ना तो सच में बता रहा हूँ, तो इतना मारूंगा ना याद भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ, चाहे लड़की हो या लड़के, भी इग्नोर कर रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए, बहुत दिन हो गया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अच्छे से पढ़ा लूँ, इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ ना। अब किसको कर रहा हूँ समझ जाओ, कोई भी हो सकता है। अगर इस बार घूम गए ना, सच में पेरेंट्स को बुला के पीटूंगा उसके सामने। यहाँ पढ़ने आए और राजनीति करने नहीं आए, जो यहाँ क्लास में बोला जाता है वो मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा तो क्लास में मत आना मेरे। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर ऑफ O2 and N2, है ना? तो वो मिक्सचर, ये तो समझ में आ गया हमको। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना होगा तो हमको पता है, 2 होता है। किसमें होता है? ग्राम पर मोल। अबे सब बताना पड़ेगा तुमको मुझे, है ना? सब बताओ मैं। हाँ उसी प्रकार बताओ O2 प्लस N2 का कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट? O2 कितना है? 1 मोल ऑफ O2 32 प्लस 4 मोल ऑफ N2 28 डिवाइड बाय 5, कुल कितना आएगा ये? 32 ना, 32 प्लस 8 चौक 4 दूनी 8 और 3, सही है क्या? कुल कितना आएगा? 4 1/5 सॉल्व कर 28% कुछ आएगा। 5 दूनी 10, बचा कितना? 4, 5 अट्ठे बचा कितना? इतना ही आगे क्या? गलत बोला क्या? ये है मिक्सचर का, है ना बेटा? O2 प्लस ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया मिक्सचर का, है? अच्छा इसका गामा बता, गामा H2 का कितना होगा? 5/3। गामा ऑफ O2 प्लस N2 का कितना होगा? अच्छा H2 है ना, H2 का कितना होगा? इसका भी कितना होगा? दोनों डायटोमिक है ना, तो हो गया, बस निकाल दिया। VH2 डिवाइड बाय VO2 प्लस N2, नेट सेम टेम्परेचर ना, नेट सेम टेम्परेचर, और कितना आ जाएगा? गामा ऑफ H2, गामा ऑफ O2 प्लस N2 और फिर MW ऑफ O2 प्लस N2 एंड MW ऑफ H2, सही है? ये तो कट गया,
सेम है ना देख दोनों का? अरे सेम है क्या? बोल क्या आ जाएगा? ये कितना है? 28.8। अरे कितना? 2 की 4। H2 का 2 होता है ना? तो 14.4 1.2 कितना आएगा बेटा? 1.2 नहीं सर 3 पॉइंट। अरे 14.4 है ना? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 144 into 10 की पावर -1। हाँ, अरे वो छोड़, ये कितना आएगा? 12 आएगा। 12 डिवाइड बाय √10। 12 समझ गए ना? √10 हो गया ना इसलिए ये तो अच्छा आ जाता है। चल छोड़ इसको, यही से ले है 14.4 ही ले लो है ना? तो 14.4 मतलब 4 से कम, 3 से 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। अरे हाँ कि ना? और वो समथिंग का तुम जानो भाई, मैं नहीं जानता। ठीक है, ये आ गया आंसर। ऐसे निकालना है, कठिन है। तीसरा था कि चौथा था? लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। इसको तो साथ साथ लिखने वाला है ना? कठिन थोड़ी है, कठिन है। आवाज में दो एक साइड ही मारता हूँ। अच्छा इसमें उसमें है शायरी, तो उसी में है जो शायरी मारने वाला था, उसी में है। हाँ मारूंगा। अच्छा किसको गाने गाने बोला था? युगा कहाँ है रे? खड़ा हुआ है। चल सुना। और किसको बोला? नहीं मेरा एक गाना मैं बोला तो। अच्छा एक चीज बता, VS बराबर होता है क्या? गामा RT/M। हाँ कि ना बेटा? अच्छा एक चीज याद होगा, अगर किसी को RT/MW को मैं कुछ लिखा था, P/ρ लिखा था, तो VS हमारे पास क्या मिला बेटा? P/ρ। हाँ कि ना? तो प्रेशर पे कैसे डिपेंड किया? प्रोपोर्शनल। मतलब प्रेशर बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ कि ना? कुछ नहीं होता है, अभी समझ में आएगा। अच्छा PV बराबर μRT होता है ना? अच्छा T कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। P प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा हैं? और ρ प्रोपोर्शनल होता है 1/V के। हाँ कि ना? M/V। तो ये भी प्रोपोर्शनल होता है। देख P प्रोपोर्शनल टू V के, और ये भी है, तो यहाँ से P प्रोपोर्शनल टू ρ हो जाएगा। हाँ कि ना? इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर दिए। इसलिए प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ साइड प्रोपोर्शनल टू P की पावर अंडा। अंडा का मतलब समझते हो कि इस पर डिपेंड नहीं करता। समझ गए? तो कहीं पर वेरिएशन ऐसा कभी कभी ऐसा दे देता। देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देख। H2 N2 समझ गए? प्रेशर है 1 atm, कितना 1 atm? यहाँ प्रेशर कितना? 2 atm। अरे समझ गए? यहाँ है स्पीड 300। टेम्परेचर भी दे देता हूँ। टेम्परेचर है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना?
यहाँ पर टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, हाँ कि ना? और कुछ दूँ? जल्दी से बताइए। यहाँ की स्पीड है 300, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हुई है बताना। प्रेशर पे क्या डिपेंड करता है? नहीं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देख, V/2 डिवाइड बाई V/2 गामा RT बाई MW। गामा दोनों का सेम है, अरे H2 into गामा सेम, गामा RT बाई MW मतलब T1 बाई T2 MW बाई MW, हाँ कि ना? ऐसा ही है। बोल, टेम्परेचर कितना है इनटू H2 27 की 300, ये कितना? ये कितना? ये कितना? H2 दो है कि नहीं? देखो आ गया कि नहीं आ गया? एक निकालना है दोनों में से। प्रेशर का कोई रिलेशन है क्या? हाँ, तो बेटा प्रेशर पर डिपेंड, समझ गए? हैं? डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी बोलो, डेंसिटी में क्या होता है? डेंसिटी मतलब सब कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना, सब डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/ρ आ जाएगा, हाँ कि ना? मतलब डेंसिटी ज़्यादा तो V, डेंसिटी ज़्यादा तो अच्छा, हमको ठंड के दिनों में ज़्यादा सुनाई देता है कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा सुनाई देता है? गर्मी के दिनों में, है ना? कान के नीचे भी पड़ जाएगा तो सुनाई देने लग जाएगा, सच सच। अभी देखते हो गर्मी के दिनों में ट्रक व्रक का आवाज़ बहुत आता है, घर में सोए रहते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में पता नहीं चलता। या किसी और गांव में कुछ कार्यक्रम होता है, उसका आवाज़ गर्मी के दिनों में नहीं आता, ठंड के दिनों में ऐसा आता है कि हमारे गांव में ही बज रहा हो। अरे कोई चिल्लाता है तो ठंड के दिन में ज़्यादा सुनाई देता है, कोई चिल्लाता है तो गर्मी के दिनों में कम सुनाई देता है, और गर्मी के दिनों में ज़्यादा सुनाई नहीं देता। इसका मतलब कहने का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब डेंसिटी ठंड के दिन में ज़्यादा है कि डेंसिटी गर्मी के दिनों में ज़्यादा है? ठंड के दिनों में डेंसिटी ज़्यादा है ना, गर्मी के दिनों में होती है। अभी ये तो ये रिलेशन बोला, तब मैं बोला तो उसको देख के तुम बोलती हो। ये सब भूल जाओ, कुछ याद नहीं है तुझे, कब सुनाई देता है, कब कम सुनाई देता है, कब ज़्यादा सुनाई देता है, हमको नहीं पता। अब तुम बताओ डेंसिटी कब ज़्यादा होता है? ह्यूमिड है ना, ह्यूमिड एयर होता है लेकिन नॉर्मल एयर, नॉर्मल तो किसका ज़्यादा होता है डेंसिटी? है मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में जो 8 NTP की बात करूँ, 8 NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर NTP जो भी है। अरे ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एयर की या ड्राई एयर कहते हैं उसको क्या बोले? ड्राई एयर इज ए मिक्सचर ऑफ O2 + N2। एक्चुअल में और बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन मेनली यही दोनों प्रेजेंट है। 1/4 में है, तो इसका हम लोग निकाले थे 28.8 ग्राम पर मोल, यही तो निकाले थे। और इसका अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो MW/V होगा। तो ये तो V तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी यही आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, अच्छा इसमें बोल, ये तो है ही बेटा, और साथ में इसके क्या मिल गया? H2O मिल गया भाई, H2O मिल गया ना इसके साथ में। तो इसका कितना है? 28.8 ग्राम पर मोल। अरे यार, इसका कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। अच्छा बता, ये दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो 28.8 + 18 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अबे मॉलिक्यूलर वेट तो सीधा जोड़ते हैं, क्यों म्यू के साथ जोड़ते हैं? किसी के साथ इस टाइप से जोड़ते तो उसका वैल्यू उन दोनों के बीच का आता है, नहीं है? जैसे इस टाइप से कोई भी चीज़ को जोड़ते, जैसे CV1 ऐसे जोड़े थे ना, μ1 CV2 μ2 डिवाइड बाय μ1 + μ। तो मान लीजिए C3 आया, क्या है? तो C3 का जो वैल्यू है ना, C1 और C2 के बीच का आएगा, है? उसके बीच क्या आएगा? इसका मतलब जो मॉइस्ट एयर है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ कि नहीं हुआ? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमिड बोलो या फिर जो भी बोलो, है ना, लेस देन ना, अबे लेस देन ना बेटा, लेस देन ऑफ ड्राई एयर। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों हुआ, समझ गए? कई लोग बोलते हैं सर वहाँ तो एयर का पार्टिकल मतलब पानी भी आ गया, तो पानी आ गया तो वहाँ का डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी एक्चुअल में क्या हुआ? कम हुआ। समझ गए? तो बता, अच्छा
किसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई अब? डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, हाँ कि ना? अरे यार डेंसिटी ऑफ वही बोले जा तू, समझे? इसका मतलब स्पीड कहाँ ज्यादा होगा? स्पीड कहाँ ज्यादा होगा? कहाँ ज्यादा होगा? है कि नहीं? मैं सेम लिखूँ वैसे लिखेंगे, ऐसे बगल में ऐसे नहीं बोलता उसके बाद दिखा देता है। बोल दिया थोड़ा सा हो सकता है कि ना करें, लेकिन जरूर करते। लिख बाद में देख, लिख बाद। हाँ वो लिखते लिखते समझ आ जाता है, कम होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर आर नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है? मिटा दूं? पूरा मिटा सकता हूँ ना? लिखो आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, हो गया? नीचे लिखो स्पीड ऑफ एयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पीड ऑफ एयर, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। लिखो नेक्स्ट लिखो स्पीड ऑफ एयर, वायु की चाल, वायु की चाल लिख लिया। दूसरा फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे लिखे फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं होता। उसके बाद लिखे वायु की चाल, स्पीड ऑफ एयर, है ना? उसके नीचे लिखे। बेटा मान लेते हैं एयर भी इधर ही जा रहा है, ठीक है? और साउंड भी इधर ही जा रहा है, ठीक है? तो इफेक्टिव साउंड की स्पीड कितना हो जाएगा? वी एयर प्लस वी साउंड, हाँ कि ना? अगर अपोजिट हो तो ना? अच्छा इसको विंड बोला जाता है, विंड। एयर में विंड बोलो, विंड लिखो एक जगह, एयर की जगह विंड लिखो, विंड ज़्यादा अच्छा लगता है ना? अबे जो पवन चलती है इसको विंड ही तो कहते हैं, पवन। सभी समस्याओं का हल बाबा जी। चलिए देखो फिर मिटाऊंगा। इस प्रकार स्पीड की मतलब साउंड ऑफ स्पीड की कहानी खत्म होती है, ठीक है? किसी को और कुछ जानना है इसमें तो पूछ सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो, कि मैं खुद पूछूं डाउट, मैं खुद बताऊं। अच्छा पानी में ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड की हवा में? अरे पानी में ज्यादा होता है कि हवा में? लेकिन अगर पानी के अंदर पानी बोलते तो सुनाई नहीं देता, अगर पानी के अंदर से बोलते सुनाई देता है? बोल ही नहीं पाते। सर में घुस जाता, इधर कैसे आएगा? ठीक क्या होगा? काम चलो बढ़े आगे। अबे ब्लू फिर ब्लू है, पानी पानी कर रहा है, देख है ना? अरे बहुत देर तक था ना, इसलिए नहीं मिटा लगता है, बाकी तरफ तो राइटिंग मिट गया। देखो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस तो मुझसे अच्छे से जानते हो आप। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस जानते हो ना? इंटरफेरेंस जानते हो कि नहीं? जानते हो, मेरे से अच्छे से जानते हो। मान लेते हैं बेटा दो वेव आया, देखो हेरिना का इंटरफेरेंस, दो वेव आया आपस में मिला, मिलके एक नया वेव बनाया, हाँ कि ना? और जो नया वेव बना y1 प्लस y2 होता है, हाँ कि ना? y1 क्या है बेटा? a sin ओमेगा t प्लस kx, है ना? x1 चलेगा तो यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, x2 चलेगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना?
y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस kx। दोनों आके मिला, दोनों आके मिला, नया वे बना, नया वे बना। अरे है ना, वो इस प्रकार से बना a1 sin ओमेगा t प्लस kx1, क्योंकि ये कितना चला x1 चला और ये कितना चला x2। a1 sin ओमेगा t प्लस kx2, यह सब ना बेटा। क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है बोर्ड भर जाए, हो सकता है दोबारा लिखना पड़े, हो सकता है कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? मानते ये हैं कि a1 और a2 क्या है बेटा? वेक्टर है। क्या ये वेक्टर है? हाँ बोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इधर देख, तो कुछ नहीं किया, घुसा दे उसको। देख अब इधर, अब इधर a1 a2 वेक्टर है क्या? लेकिन इसको वेक्टर मानते हैं। a1 उसके लेते जिसका फेस छोटा हो, फेस छोटा है उसको a1 लेते हैं ना। लेते दो हैं पढ़ना। a1 उसको लेते जिसका फेस, a2 उसको लेते जिसका फेस, और उनको क्या मानते हैं? वेक्टर। और उनके बीच के एंगल क्या होगा? दोनों का फेस डिफरेंस। पाथ डिफरेंस नहीं, फेस डिफरेंस। भगवान, ये क्या है? a1, ये क्या है? a2, समझ गए? ये क्या है? डेल्टा फाई। अरे हाँ कि ना? इसको जब ऐसे करते हैं इसका रिजल्टेंट आता है क्या? रिजल्टेंट के बीचों बीच आता है, ऐसे बीचों बीच नहीं होता, ऐसा कुछ आता है। ये मान लिया अल्फा है। क्या है? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला किसी ने बताया था। अरे वो होता है a नेट बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ये सब नो बेटा? यही होता है कि नहीं होता है? तो हमको a नेट तो मिल गया। उसी प्रकार tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा बोल a2 sin डेल्टा फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos डेल्टा फाई। दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम a1। हाँ कि ना भाई? अल्फा के बारे में जानकारी था क्या? तो अगर मैं y नेट लिखूंगा तो y नेट क्या लिखते थे? याद कर, a नेट प्लस इनिशियल फेस साइन इनिशियल फेस, यार एक जगह पढ़ दूंगा मैं, प्लस माइनस, नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो ये लिखे थे इंटरफेरेंस। दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता था, संपोषी विनाशी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, दो प्रकार के। अच्छा इंटेंसिटी भी लिख सकते थे अपन, याद कर a नेट में होता था, a नेट तो यही है। a नेट क्या लिखे बोल? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर तो a1 a2 cos डेल्टा फाई। समझ गए क्या? अगर a1 बराबर a2 हो तो क्या आता था? a नेट बराबर बोल 2, और कहाँ से आ गया? 2a cos डेल्टा फाई बाई 2, यही आया था, याद कर। मैं आज सब पढ़ाया हूँ भाई मैं। उसी प्रकार i नेट का फॉर्मूला क्या होता है? i नेट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos डेल्टा फाई। हाँ कि ना? अच्छा I1 बराबर I2 होता था, क्या आ जाता? I नेट क्या आ जाएगा? 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। हाँ कि ना? पक्का क्या? अरे तो जानते ही हो। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ, तो कंस्ट्रक्टिव। किसकी बात करते हैं? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? समपोषी। समपोषी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। हाँ कि ना? इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो ए भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब ये सब कब होगा? जब cos डेल्टा फाई क्या हो? मैक्सिमम। cos डेल्टा फाई कितना हो? मैक्सिमम। और cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हाँ कि ना? तभी तो होता है क्या? गड़बड़ कर दिए क्या भाई? अच्छा cos डेल्टा फाई बराबर 1, तो ये कब आएगा? डेल्टा फाई कब आएगा? 1 0 में, 2 पाई में, 4 पाई में, 6 पाई में, एंड सो ऑन टू n पाई। तो डेल्टा फाई हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 2n पाई। यस और नो भाई? अच्छा अगर मैं पार्ट डिफरेंस लिखूं तो डेल्टा x बराबर होता था n लैम्डा। अरे याद होगा, कभी तो करके आए थे कुछ दिन पहले। रिपीट टेलीकास्ट। ऐसा नहीं लगा कि बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं? कई लोग को लग रहा है बार बार क्या पढ़ा रहे हैं, एक को लग रहा है बार बार कौन पढ़ा रहा है। समझ गए?
यहाँ ए नेट क्या होता था? ए नेट A1 प्लस A2। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. A1 बराबर A2 हो तो A नेट कितना हो जाएगा? 2A। बात क्लियर? Yes, sir. एक इसकी बात करते हैं हम M नेट हो। अच्छा I नेट कितना होता था याद कर? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। याद है? अगर I1 बराबर I2 हो जाता था तो कितना हो जाता था? I नेट हमको कितना मिलता था? 4I, है ना? याद है क्या? उससे पहले आप किसकी बात करेंगे? तब तक के लिए समय है? जगह है? लिखो। सेम टू सेम बात कर रहा हूँ। हाँ, डिस्ट्रक्टिव विनाशी। डिस्ट्रक्टिव विनाशी। डिस्ट्रक्टिव विनाशी। बेटा वहां पर आई क्या होना चाहिए? मिनिमम। बात इधर तक बात कर। आई क्या होना चाहिए? मिनिमम। ए भी क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? मिनिमम। अच्छा cos डेल्टा फाई का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? मिनिमम। और कितना होता है? अच्छा जब इसको सॉल्व करते हैं डेल्टा फाई का वैल्यू क्या आता है? तो याद है क्या किसी को? नहीं आता है ना? Yes, sir. अरे क्या लिखूं मैं? पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा होता है ना? डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है बोल? नहीं होता था? Yes, sir. तो पार्ट डिफरेंस क्या होता था? अरे जानते हो कि नहीं? पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस में रिलेशन तो जानते ही होंगे Yes, sir. कि नहीं जानते? नहीं जानते तो एक लिख देता हूँ मैं। 2 पाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू लेम्डा बाई डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू टी बाई डेल्टा टी। ये तीनों में रिलेशन लिख दिया हैं? देख डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बाई लेम्डा, 5 बराबर 2 पाई बाई लेम्डा टोटल एक्स। अरे यार डेल्टा 5 बराबर 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा एक्स। एग्जाम जानते हो कि नहीं? Yes, sir. अरे यार तुम लोग नहीं जानते? अभी पिछले चैप्टर में चिल्ला के इसका कई क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब भी ऐसे देख रहे जिंदगी में पहली बाहर देख रहे। बोल ए नेट कितना होगा? A1 माइनस A2। अगर A1 बराबर A2 तो ए नेट कितना हो जाएगा? 0, है ना? आई नेट कितना होगा बेटा? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर I1 बराबर I2 हो तो I1 बराबर I2। ए नेट कितना हो जाएगा? आई नेट कितना हो जाएगा? ये सब अच्छे से जानते हो, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, है ना? पक्का 100%? देखते हैं। एक सोर्स, दूसरा सोर्स, यहाँ पर ऑब्जर्वर, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। कितना मीटर? अच्छा लेम्डा ऑफ सोर्स है 3 मीटर। कितना मीटर? हाँ? फाइंड आउट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। ये इधर हो गया? हो गया ना? अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरफेरेंस है? इसके लिए मैं आई निकाल लूं, आंसर मिल जाएगा। आई सेम है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, सेम इंटेंसिटी। लिख दो सेम इंटेंसिटी, हिंदी में लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ये बोला गया है बेटा कि ये और ये दो है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को कौन से प्रकार का व्यतिकरण सुनाई देगा या उसको प्रेक्षित होगा यदि लेम्डा कितना हो 3 मीटर और इंटेंसिटी तीव्रता क्या हो समान। यही बोला गया क्वेश्चन। अब देखो बेटा, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है बोल? S1 कितना चलेगा? मान लीजिए डिस्टेंस x है, कितना है मान लेते हैं ना। तो S1 कितना चला बेटा? 10 प्लस एक्स, हाँ कि ना? S2 कितना चला बेटा? x। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा? S1 माइनस S2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, हाँ कि ना? Yes, sir. डेल्टा x कितना आ गया? 10 मीटर। डेल्टा x कितना आ गया? 10 मीटर।
तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हमको मिला 10 मीटर, और हमको पता है डेल्टा फाई क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा ये 2 पाई बाई 3 इंटू 10 यही होगा, तो 20 पाई बाई 3 डेल्टा फाई। डेल्टा फाई का वैल्यू है 20 पाई बाई 3। ये खतरनाक आ गया है ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते थे, क्या बोल 6 पाई प्लस पाई बाई 3, नहीं 2 पाई बाई 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। 6 दिया 18 और 2 20। अच्छा कई लोग सोचते सर ऐसा क्यों किया, अरे मैं चाहता हूँ 360 के बीच कहीं है, और 2 बाई 3 2 बाई 4 बाई 6 पाई पे वहीं पे होता है, जैसे जो एंगल हो 2 पाई में वही होता है जो 0 में होता है, और 4 पाई में भी वही होता है, 6 पाई में भी वही होता है। इसलिए मैं इसको ऐसा तोड़ा। ऐसा कई लोग सोचते सर 5 पाई में क्यों नहीं तोड़ा, अबे 5 पाई में तोड़े तो मर जाएगा और टेंशन लेना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा है। जैसे 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यही आता है, 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट, 4 पाई समथिंग, 6 पाई प्लस समथिंग, 8 पाई प्लस समथिंग, 10 पाई प्लस समथिंग। मतलब जब जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा ना तब तब कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से प्लस। मतलब ये वाला जो लाइन ऐसा लाइन होता है ना, ये लाइन की इधर आएगा। अब देखो ये लाइन कहाँ है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120, मतलब ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। समझ आया कि नहीं आया? तो अरे हाँ कि ना भाई, तो cos 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ बेटा cos 2 पाई बाई 3। समझ आया क्यों लिखा हूँ? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही होता है, पाई में चेंज नहीं होता। अच्छा चलो आई का फॉर्मूला बोल, आई नेट का आई प्लस 2i, अरे सेम है cos 2 पाई बाई 3। अच्छा cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू बोल, गलत लिखाऊं क्या मैं? फॉर्मूला सही है ना, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos, सही है सही है। तो ये कितना जाएगा बोल 2i प्लस 2i cos 2 पाई बाई 3 बोल, 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना cos 120 और माइनस 60 cos 60 कितना हाफ माइनस। अरे यार तुम लोग यार माइनस हाफ, तो ये जाएगा 2i माइनस i, तो कुल मिला के क्या मिला i। अबे i तो 4i नहीं मिला, जिसको जो बात करना है बाद में बात करना, नहीं समझ -1/2 कैसे है पढ़ लेना, बेसिक मैथ्स का पहला चैप्टर जब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तब वहाँ जाके पढ़ लेना। हाँ आई आएगा, कौन सा टाइप का इंटरफेरेंस है ये? 4i होता तो कंस्ट्रक्टिव, 0 होता तो 4i होता तो 0 होता तो ये 4i है ना 0 है ना, क्या है तो कुछ नहीं, इसलिए इसका नाम होता है बेटा नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल वाला विलंब है ना, इसका नाम है नॉर्मल इंटरफेरेंस। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल इंटरफेरेंस। समझ गए? या फिर और नाम बोलते हैं इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस। क्या बोले हैं? इंटरमीडिएट, हाँ कि ना, इंटरफेरेंस। समझ गए? और नाम बोलूं? अबाउट डिस्ट्रक्टिव, अबाउट डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया? इसका नाम ये, तो आंसर में क्या आएगा? नॉर्मल इंटरफेरेंस। ना तो कंस्ट्रक्टिव है ना तो ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब विलंब है ना, सामान्य वाला है यहाँ, सामान्य व्यतिकरण, बीच का व्यतिकरण, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, और अबाउट डिस्ट्रक्टिव मतलब लगभग विनाशी, हाँ विनाशी के आसपास। समझ गए? ये प्रकार का इंटरफेरेंस है। समझ में आया क्या? लिखो। इधर तो हो गया होगा, यहाँ तक नहीं हुआ?
कर दिया? कर दिया कि हो गया? चलो, ये सोर्स, ये दूसरा सोर्स, यहां पर ऑब्जर्व करो, ये 3 मीटर, ये कितना 4 मीटर, लेमडा है 3 मीटर, कितना बेटा लेमडा? आपको बोलना है इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट बाय पर्सन, ठीक है? ये निकालना, तब पर्सन खड़ा कर देते हैं। हो गया? हैं? ये बता दो। बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, हैं? हाँ, व्यक्ति के द्वारा प्रेक्षित तीव्रता बताएं, व्यक्ति के द्वारा प्रेक्षित तीव्रता बताएं, व्यक्ति के द्वारा प्रेक्षित तीव्रता बताएं, व्यक्ति के द्वारा प्रेक्षित तीव्रता बताएं। आगे आंसर क्या है? हाँ? क्या? हाँ, इसका ही पूछ, देखिए इसको, लिख लिया क्वेश्चन। यही रहेगा, टेंशन मत। हाँ हाँ, ऐसे भी दिया है, मतलब कुछ नहीं दिया, सेम दिया हूँ मैं सेम दिया हूँ। क्या है? निकाल रहे हैं वो कि मैं निकाल दूँ? मैं ट्राई करूँ? ट्राई करूँ? अच्छा, ये कितना चलेगा बेटा? 5 चलेगा। ये अलग से बढ़ाना दूसरे डायग्राम में। S1 कितना चला? 5। S2 कितना चला? तो डेल्टा x कितना आया? है ना? और हमको पता है डेल्टा फाई क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू
डेल्टा एक्स, तो 2π/3 इंटू 2, तो 4π/, अच्छा 4/3 को 5 + 5/3 जगह है क्या? है ना, फुल जगह है मेरे पास। अच्छा तो डेल्टा फाई क्या मिला हमको? पाई प्लस π/3, तो cos पाई प्लस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में cos पॉजिटिव निगेटिव, तो आ जाएगा cos π/3 है ना, cos π/3 मतलब -1/2, तो i क्या हो जाएगा बेटे में हमारे पास? i प्लस 2i माइनस 1/2, i जो हमको मिला, अच्छा ip बोल देता हूँ, ip जो हमको मिला कितना मिला? नहीं आया समझ? हैं? ठीक है, समझ नहीं आया क्या? पक्का ना? फॉर्मूला यही तो लिखा है ना। हो गया ये? किसी का आया था ये? किसका आया था? वहां तक नहीं, आई आया था क्वेश्चन, और वहां तक वो अभी दिख रहा है ना? बस तेरा कुछ आया था? इंक है, इंक छोटा का बहुत खुश है आज, क्या बात है? खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन इस टाइप से थोड़ा नहीं हंसते देना, कुछ तो बात है। चलो देखें क्या? अरे देखें क्या? बोल बोले अच्छा ये स्पीकर कितना चला? कितना चला? अबे यार S1P कितना है बोल? 2.4 स्क्वायर प्लस 3.2 स्क्वायर का रूट, ये कितना आएगा? चौबीस स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर कितना आता है? निकालो। 576 किसका होता है? 24 का होता है ना? आंसर मेरा 24 कैसे? 576 ना, तो 5.76, और इसका 1000 पक्का? तो कितना के लगभग 16 आएगा क्या? हाँ 16, तो कितना है? 4 मीटर ना। H2P कितना आएगा? तो डेल्टा एक्स कितना आ गया? लिखा गया ना चित्र में? अच्छा उसने क्या बोला है कि पर्सन को क्या सुना देना है? मिनिमम इंटेंसिटी है ना। अच्छा मिनिमम इंटेंसिटी मतलब क्या? डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। डेल्टा एक्स कितना बेटा? 0.8 तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये 2 इधर भेज दें, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.6 डिवाइड बाई 2n माइनस 1। हाँ कि ना? हमको फ्रीक्वेंसी पूछा कि लेमडा पूछा है? फ्रीक्वेंसी, और हम जानते हैं v बराबर f लेमडा होता है, तो f बराबर v बाई f होगा कि नहीं? v बाई लेमडा होगा कि नहीं होगा? f बराबर v बाई लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना है? 1.6 बाई 2n माइनस 1। f बराबर, अच्छा v का वैल्यू दिया हूँ मैं 300 ना, 300 2n माइनस 1 बाई 1.6, n का वैल्यू रखते जा, सुनाई देते जाएगा उसको। लेकिन f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होना चाहिए, उसके बीच में जितना आएगा वो सब सुनाई देगा। n का वैल्यू 1 रखते, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आएगा 1, तो 300 बाई 1.6, 300 बाई, तो f बराबर 300 × 10 बाई 16 है ना, तो किससे कटेगा ये? 16 कम
32 में भी जा रहा है ना, 16 तुम्हें कहाँ जा रहा है? 320 दे दूं क्या? 320 दे दूं? Yes, sir. अरे ज़्यादा अच्छा लगा 320, ठीक है? अरे 320 ले ला। अरे आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा आंसर आ जाए। अरे यही है ना कि F बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा पहला। F1 आया कि नहीं आया? अरे यार F2 बोल, n बराबर 2 बोल। 2 into 3 और ये कितना? 200 into 3 कितना? 66 से बेटा। Yes, sir. n बराबर 3 बोल। 3 दूनी 6 मतलब 5 में 2 1000 हर्ट्ज। हाँ कि ना? ये सब हमको सुनाई देता रहेगा उसको। समझ गया क्या? एंड सो ऑन, धीरे धीरे n का वैल्यू रखते जाए, आंसर आता जाएगा। Yes, sir. चलो आज के सवाल सॉल्व करें। Yes, sir. चलो कल बिट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल? बिट्स। इंटरफेरेंस खत्म हो गया। बिट्स कैसे करना है समझ गए? Yes, sir. 2-3 क्वेश्चन नीट का करा दिया, देखते ही बन जाएगा बड़ा अच्छा। चल भाई रोकते, करते के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।